द विमेंस हॉस्पिटल, जो भारत का पहला ऐसा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो पूरी तरह से महिलाओं को समर्पित है। 5 मिलियन यूएसडी के निवेश के साथ बना द विमेंस हॉस्पिटल भारतीय स्वास्थ्य सेवा की सबसे बड़ी कमियों में से एक को दूर करने के लिए बनाया गया है। एक ऐसी भरोसेमंद, बिना किसी भेदभाव वाली मल्टी स्पेशलिटी जगह की कमी जो महिलाओं के स्वास्थ्य को जीवन भर चलने वाली एक यात्रा के रूप में समझती हो। 30,000 वर्ग फुट में फैली यह अत्याधुनिक सुविधा क्लिनिकल देखभाल, निवारक स्वास्थ्य, डायग्नोस्टिक, समग्र कल्याण और जीवन के विभिन्न चरणों से जुड़ी क्लिनिकों को एक ही छत के नीचे लाती है। इस हॉस्पिटल को जीवन के हर चरण में लड़कियों और महिलाओं के लिए डिज़ाइन किया गया है, चाहे वह किशोरी हो या अपने पहले मासिक धर्म को समझने की कोशिश कर रही हो, या कोई ऐसी महिला हो जो पीसीओडी, प्रजनन क्षमता, गर्भावस्था, प्रसव के बाद की रिकवरी, मेनोपॉज, कैंसर की जांच, मेटाबॉलिक स्वास्थ्य, बढ़ती उम्र की समस्याएं, भावनात्मक भलाई या कॉस्मेटिक देखभाल जैसी स्थितियों से गुजर रही हो। इस तरह के मॉडल की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भारत में महिलाओं की स्वास्थ्य सेवा को अब केवल एक या दो पहलुओं के नज़रिए से नहीं देखा जा सकता। लगभग 355 मिलियन मासिक धर्म वाली महिलाओं, मासिक धर्म की स्वच्छता की कमी के कारण स्कूल छोड़ने वाली लगभग 23 मिलियन लड़कियों, सालाना रिपोर्ट होने वाली लगभग 60,000 सर्वाइकल कैंसर से होने वाली मौतों, पीसीओडी और पीसीओएस से प्रभावित होने का अनुमानित 25% भारतीय महिलाओं के आंकड़े और हर 6 में से एक भारतीय जोड़े के बांझपन से प्रभावित होने के साथ जीवन के हर चरण में कमियां साफ दिखाई देती है। ये कोई अलग थलग चिंताएं नहीं हैं, ये ऐसी समर्पित क्लिनिकों की ज़रूरत की ओर इशारा करती है जो महिलाओं को जीवन के सभी चरणों में सहायता दे सके। TWH इन चिंताओं को दूर करता है और महिलाओं की स्वास्थ्य सेवा को देर से मिलने वाले टुकड़ों में और बिखरे हुए इलाज से आगे ले जाने का लक्ष्य रखता है। इसका मॉडल पहले मासिक धर्म से लेकर मेनोपॉज तक और उसके बाद भी देखभाल पर आधारित है, जिसमें मासिक धर्म की शुरुआत और किशोरावस्था, प्रजनन के वर्ष और प्रजनन क्षमता, गर्भावस्था, प्रसव और नवजात शिशु की देखभाल, शुरुआती मातृत्व और प्रसव के बाद का समय, मध्य जीवन और रजोनिवृत्ति, पुरानी और मेटाबॉलिक स्वास्थ्य समस्याएं, कैंसर की जांच, इलाज और कैंसर से उबरने के बाद की देखभाल जैसे विषयों के लिए समर्पित क्लिनिक मौजूद है। कॉस्मेटिक और एस्थेटिक देखभाल, गोल्डन महिलाओं की देखभाल और मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और फंक्शनल मेडिसिन। इस लॉन्च के मौके पर बोलते हुए द विमेन हॉस्पिटल की फाउंडर और CEO अनिका पराशर ने कहा कि TWH की शुरुआत उस कमी को देखते हुए हुई है जिसे मैंने महिलाओं, परिवारों, डॉक्टरों और हेल्थ केयर टीमों के साथ 25 से ज़्यादा सालों तक करीब से काम करते हुए महसूस किया है। महिलाओं से अक्सर यह उम्मीद की जाती है कि वे दूसरों की देखभाल करें, लेकिन जब बात उनकी अपनी सेहत की आती है तो उन्हें बिखरे हुए सिस्टम से जूझना पड़ता है। हमने देखा है that there are lots of gaps in women's healthcare. Not just a lot of hospitals are covering obstetrics for women. Not a lot of hospitals are looking at gynecology solutions. So हमने सोचा कि we will find solutions and provide them for all aspects and all ages of a woman's life. That's where the space came. हमारे modular OTs हैं, best equipment है, SSI मंत्रा है जो robot हम लाए हैं, laparoscopic equipment latest है, OTs में भी कोरियन पैनलिंग एट्सेट्रा जो हम लोग बाहर से लाए हैं। हमारा न्यूनेटोलॉजी यूनिट जो है, जब आप देखेंगे वो बहुत ही सुंदर है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। दिस इज़ इंडियाज़ फर्स्ट हॉस्पिटल जहाँ पे ज़ीरो AQI है। ज़ीरो AQI मतलब हम लोग पोल्यूशन का भी ध्यान रख रहे हैं। ब्रीदिंग इज़ द बेसिक राइट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड वी डू हैव दैट इशू इन दिल्ली, सो वी ट्राई टू टेक केयर ऑफ दैट टू। फूड सोल्यूशंस भी हैं हमारे। हम लोग जितने भी ऑर्गेनिक ग्रीन इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर सकते हैं, हमारी कोशिश है कि हम वो यूज़ करें। नो टेफ्लॉन कुकिंग, नो पाम ऑयल यूज़, ये हम सब प्रोवाइड करना चाहते हैं फॉर पेशेंट्स। In terms of full diagnostic unit, we've got a full investigation lab जो यहाँ पे है, 24-hour pharmacy, 24-hour ambulance है, and
सर्टन वैल्यू एड सर्विसेज जो हम होम में भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे अगर बेबी हो जाए देन लैक्टेशन काउंसलिंग एट होम, सर्टन फिजियोथेरेपी एट होम, इन्वेस्टिगेशंस भी हो सकते हैं वहाँ पे. Mental health counseling will be a part of every specialty. Nutrition will be a part of every specialty. We have Dr. Vijay Murthy, who's come from the UK to provide functional medicine, which is longevity clinics, and उनके बहुत खास machines भी हैं जो आप नीचे देख सकते हैं. So हम बहुत कुछ नया कर रहे हैं. But अगर हर future plan हम आपको बताए अभी, तो फिर आप वापस क्यों आएंगे? आपको लाना भी तो है दोबारा. एक वॉल है जो प्रेगनेंसी का वॉल है, एंड जो भी यहाँ पे whichever baby is delivered, उनको एक फुट एंड हैंड कास्टिंग भी मिल जाता है, एंड उनको एक पिक्चर भी मिल जाता है. बट दैट फ्लोर इज नॉट फॉर प्रेगनेंसी. We are inclusive of every life stage of a woman's life, not just when she is pregnant. Because हमारे पास टाइम कहाँ है. Women या तो पहले अपने पेरेंट्स का ध्यान रखते हैं, अपने सिबलिंग्स का ध्यान रखते हैं, अपने हस्बैंड्स का, अपने बच्चों का, अपने इन-लॉज का, अपना काम का, बॉसेस का, पेशेंट्स का, धोबी का, मिल्कमैन का, सब्जी वाला का, सबका ध्यान रखते हैं. खुद का लास्ट. तो we're teaching women to prioritize themselves. If you're a woman and you need support emotionally, physically, physiologically, आप आइए. ये बहुत अलग और एक नया कॉन्सेप्ट है ना. जितने भी हॉस्पिटल्स अभी बने हुए हैं वो मदर एंड चाइल्ड के कॉन्सेप्ट पे बने हुए हैं, जच्चा बच्चा कॉन्सेप्ट, कि सिर्फ डिलीवरी के लिए जाना है. जैसे कि मैंने पहले भी कहा, सब यही पूछते हैं सोशली भी, फैमिली में, आज कितनी डिलीवरीज कराई है ना, कि गायनी हो तो कितनी डिलीवरीज कराई. बट गायनी के दो पार्ट होते हैं, एक ऑब्स्टेट्रिक्स और एक गायनोकोलॉजी. ऑब्स्टेट्रिक्स माने रिलेटेड टू डिलीवरी एंड गायनी मीन्स रिलेटेड टू अदर areas of women's health, तो which includes lot of thing, you know. कोई किसी को फाइब्रॉइड है, पहले तो किसी को ब्लीडिंग कम हो रही है, किसी को ज़्यादा हो रही है, किसी को पीरियड के बीच में हो रही है, किसी को बंद नहीं हो रही है, कोई प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहा है, कोई अबॉर्ट कर गया है. तो ये भी एक सब बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिसको ट्रीट करना और अच्छी तरीके से ट्रीट करना ज़रूरी होता है. तो ये जो सारा कॉन्सेप्ट है कि सिर्फ जच्चा बच्चा हॉस्पिटल, मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल, उससे आगे बढ़ना है. और बहुत अच्छी चीज़ें आ गई हैं अब, यानी हर चीज़ के लिए दवाइयाँ और सर्जरी, बहुत कॉम्बिनेशन में ऑप्शंस आ गए हैं बहुत सारी ट्रीटमेंट्स के. तो इट इज़ बेस्ट टू बी अवेयर ऑफ दीज थिंग्स कि क्या क्या ऑप्शंस हैं हमारे. वो सब ऑप्शंस हम यहाँ ऑफर करते हैं. और स्पेशली जो स्टेट ऑफ आर्ट लैप्रोस्कोपिक इक्विपमेंट है, की होल सर्जरी, छोटे छोटे होल्स करके पेट में यूट्रस निकालना, फाइब्रॉइड निकालना, ओवेरियन सिस्ट निकालना, ये हम दोनों की कोर स्पेशलिटी है, डॉक्टर एंजेला और मेरी. एंड वी आर हैप्पी कि यहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी भी मिल रही है टू डू आवर एक्सपर्ट वर्क. हर वुमन और उनके घर के लोग भी यही सोचते हैं कि यू नो द प्रेगनेंसी वुमन जस्ट नीड टू डिलीवर अ बेबी एंड दैट टाइम शी नीड्स टू बी लुक्ड आफ्टर. शी नीड्स टू बी लुक्ड आफ्टर व्हेन द बेबी इज बोर्न. And then comes to adolescence health. Then it's a pregnancy, pre-pregnancy counseling, pregnancy, after pregnancy, her problem related to her urinary problems, menopause, endometriosis, fibroids. The woman has so many issues, but everybody thinks that she needs to come to the hospital only when she is pregnant or any pregnancy related issues. So we are here to look after a woman as a whole. We need to give her all her privacy, to maintain her dignity and to respect her and to make sure that they are fine at the end of the day. Once they walk out from our hospital, they feel confident and they feel they are heard and they are looked after properly. Thank you, Anika. I still remember, I think it was April last year. Arjun, the other one. It was April last year when Anika and I went to my mountain home in Sitla. We were just there for I think 3-4 days. We thought we'd take some time out and figure out some things in life. And that's when Anika shared her dream about the Women's Hospital. And I listened to her very intently. I think it was about 2 days of conversation, and she explained to me the concept. And I think whatever she just now said, you can imagine over 2 days there was a lot of I would say indoctrination of the need of the Women's Hospital, the safe space, a space where women could come and heal, to feel empowered. And I really looked at it, and I looked at many businesses across my lifetime, and I really found this to be a very unique space.
But I only had one request from Anika. I said, look, and that's really coming from my own father. I said, if you take risk, if you work hard, you put capital to play, you deserve profit. But there's only one condition that I have, that this place will never profiteer. This place will be one of those few places where, the doctors have no targets, the doctors do what they're meant to do. I come from a family of doctors. Both my grandparents were doctors, and from Lahore Medical College, both gold medalists. My mother is a doctor. She's now 93. Unfortunately, she had a stroke. She couldn't be here, but she worked till about 6 years ago in a charity clinic. So really, I've seen the role and importance of a doctor in a family. And I feel that, yes, there are very good hospitals, there are big hospitals, but there is a need for intimate care. There's a need for care which is in a safe space, controlled space. So truly, when I heard Anika's vision, I felt that this was something that really is a gift we can all give to the city of Delhi. And then when I met Mr. D.P. Singh and Mrs. Singh, I'm here, but I have to speak. Precisely 9 months before this was my law office. And for years we were running a law firm and the law offices from these very premises. And when we started, there was so much of space that precisely where we are having our this particular meeting, we used to play cricket. And on that side was our table tennis table. And today, I am also surprised to see what I am seeing. God bless this place, the hospital. And I'm taking a line away from Arjun, that because I think it equally applies for lawyers. Good to have profit, but profiteering is perhaps bad. And one more thing. As Anika and her team has always looked forward, not as a landlord, but as a partner, I promise that I'll continue as a partner. And when we met Arjun the first time, he said, I don't want an end